मेरे बड़े भाई हैं अमृतपाल सिंह, वो श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर की जो धरती है आनंदपुर, वो धरती पे उन्होंने अमृत, जहाँ पे सिख खालसा का जन्म हुआ था वहाँ पे उन्होंने अमृत संचार किया था। तो मैं उस दिन जा रहा था लेकिन मैं लेट हो गया। तो मैं उनके बाद में जब मुझे बताया गया कि जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के पिंड में 29 तारीख को जो दस्तारबंदी होने वाली है, अमृत संचार भी होगा, तो मैं जो है वहाँ गया और मैं एक दिन एक रात रहा वहाँ पे। तो मैंने भी अमृत पान जो है छका और हमको जो है गुरु महाराज ने सिक्खी बख्शी। गुरु रामदास जी के सामने मैंने जो है शीश भेंट किया। मैं कोई अमृतपाल सिंह या कोई किसी कहने पे नहीं आया, ये गुरु तेग बहादुर जी की कृपा है, गुरु नानक जी की कृपा है। जो कृपा ये है, ये हमेशा सभी के साथ रक्षा करने वास्ते है, किसी को दबाने धमकाने के लिए नहीं है। एक बार किसी की करना है। अस्सी हरविंदर साहब और गुरु रामदास जी के पास अपना शीश भेंट करने आए हैं। भेंट करने का मतलब है आप अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं सिख पंथ के लिए? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे हिंदू धर्म के लिए अपना सर दे दिया था। उन्होंने दिल्ली चांदनी चौक पे अपना सारा कुछ परिवार सारा कुछ मार दिए। बनने के लिए पहले अमृत छकना पड़ता है। हम अमृत छकेंगे और उसकी रात जो बताई जाएगी हमको, वो भी हम निभाएंगे। अगर हमारी शहादत होए तो ये गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में छोटी सी भेंट होगी। वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी च गल करा या हिंदी च करा? जैसे मर्जी करो। ना की है तुहाडा? लेखपाल जी। लेखपाल जी तुसीं इत्थे की करना है? अस्सी हरविंदर साहब और गुरु रामदास जी के पास अपना शीश भेंट करने आए हैं। शीश भेंट करने आए? हाँ जी। भेंट करने का मतलब है आप अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं सिख पंथ के लिए? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे हिंदू धर्म के लिए अपना सर दे दिया था। उन्होंने दिल्ली चांदनी चौक पे अपना सारा कुछ परिवार सारा कुछ मार दिए। उन्होंने सिख धर्म बनाया, तो हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। अगर हम सिख के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है। सिख बनने के लिए पहले अमृत छकना पड़ता है। हम अमृत छकेंगे और उसकी रात जो बताई जाएगी हमको, वो भी हम निभाएंगे। रहत हम बोलते हैं कि बहुत कठिन होती है, बहुत सख्त होती है, निभानी पड़ती है। जो ना निभाए तो उसको सजा गुरु देता है। हम पहले तो हम निभाएंगे, ये हमारा वचन है। और अगर हम को कोई कहता है कि ये सख्त है तो मौत से बढ़ के नहीं है। हम गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में अपना शीश दे देंगे। हम जहाँ खड़े हैं इस तरफ गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा साहब है और मेरे सज्जे हाथ संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले का गुरुद्वारा है। हमारे पीछे श्री अकाल तख्त है, जिसके लिए सिखों ने पवित्रता के लिए अपनी शहादतें दी हैं, शहीदियाँ दी हैं। हम ये शहादत और शहीदों के धर्म को हमेशा निभाएंगे और इनका सर हमेशा ऊंचा रखेंगे। आप संत जरनैल से बारे में क्या जानते हैं? उनके साथ में अन्याय हुआ है, उनको आज तक कोई धर्म नहीं दिया गया। जितने राजनेता, इतने समाज में कई प्रकार के नेता हैं, उन्होंने कोई सिख धर्म के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई राहत नहीं दिया उनको। सिख बोलते हैं हमारा वो सर्वोच्च है, जरनैल है, 3 सदी का महान जरनैल है, और सरकार बोलती है वो अतिवादी है। आप क्या बोलते हैं? अगर कोई हक मांगता है, श्री गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्र का शहादत दे दिया, तो क्या वो मान लो आतंकवादी थे? उन्होंने अपना सिख धर्म अपनाया, उन्होंने गुरु ग्रंथ जी को बनाया और सबको बताया कि आज से अकाल प्रमुख गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। तो ये सिख धर्म में एक महान उच्च स्तर है, हम ये इसको अपनाना चाहते हैं। आज भजन करते हैं आप इधर अकाल तख्त के सामने वचन परण करते हैं? हाँ जी, हम ये सभी धर्मों को हम उच्च स्तर पे मानते हैं। ये सब धर्म एक शहादत के बनाए हुए हैं। हमारे हिंदू में कोई शहीद या शहादत अभी नहीं दिया है। अगर हमारी शहादत होए तो ये गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में छोटी सी भेंट होगी। जयकारा बोल दें फिर। हाँ जी, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत, मेरा नाम पहले लेखपाल सीगा, ਹੁਣ लेखपाल सिंह नाम है। कितना भावुक होए सिक्खी दे विचार? ਵੀਰ जी, ये तो धर्म है।
धर्म जदों पुकारता है तो हर धर्म के बंदे सिक्खी नाल जुड़ते हैं। ये जो बहकावा करते हैं वो नहीं जुड़ते हैं। जिन्हों धर्म पता है धर्म क्या है, धर्म की मान मर्यादा क्या होती है, तो वो सिक्खी नाल ही जुड़ेगा। क्योंकि सिख खालसा एक खास रंग है जो प्रगट गुरा की देह है। प्रगट गुरा की देह है, ये सिक्खी श्वास नाल निभाई जाती है। तो सर जाए तो जाए, मेरा सिक्खी सुमित न जाए। परिवार की कितना सहमति? वीर जी परिवार की सहमति तो सीगी, लेकिन अंदरों सीगी, उन बाहर नहीं सीगी। तो धीरे धीरे होगी बाहर भी। जो सिख वो भी सिख खालसा सजेंगे तो सारे परिवार के सभी भाइयों की जो है, हमारे गांव में सभी लोग कहते हैं सिंह सजेंगे। तो मैं जब दोबारा जाऊंगा तो सारे गांव में जो हमारे संचार होगा वहाँ पे सभी को लंगर पानी होगा। और जो है अपा गुरुद्वारा की मांग की है या किसी की मांग की है तो वो हमारी जो है जथाबंदी या गुरु रामदास जी महाराज कृपा करें कि सिंह खालसा हमेशा सजा रहे। और जो बंदा सजना चाहते हैं उनका भी रास्ता हमेशा खुला है, हमेशा वो आते रहे, सिंह सजते रहे। वीर जी वो मेरे बड़े भाई हैं अमृतपाल सिंह। वो श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर की जो धरती है, आनंदपुर, वो धरती पे उन्होंने अमृत, जहाँ पे सिख खालसा का जन्म हुआ था वहाँ पे उन्होंने अमृत संचार किया था। तो मैं उस दिन जा रहा था लेकिन मैं लेट हो गया। तो मैं उनके बाद में जब मुझे बताया गया कि जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के पिंड में 29 तारीख को जो दस्तारबंदी होने वाली है, अमृत संचार भी होगा, तो मैं जो है वहाँ गया और मैं एक दिन एक रात रहा वहाँ पे। तो मैंने भी अमृत पान जो है छका और हमको जो है गुरु महाराज जी ने सिक्खी बख्शी। गुरु रामदास जी के सामने मैंने जो है शीश भेंट किया। मैं कोई अमृतपाल सिंह या कोई किसी के कहने पे नहीं आया। ये गुरु तेग बहादुर जी की कृपा है, गुरु नानक जी की कृपा है। जो कृपा ये है, ये हमेशा सभी के साथ रक्षा करने वास्ते है, किसी को दबाने धमकाने के लिए नहीं है। ये हमेशा सभी माताओं बहनों की पत बचाने वास्ते है। गुरु ग्रंथ साहब जी का जो अनादर करता है उन्होंने अनादर ना करने वास्ते रोका जाने के लिए ये है कि हमारे गुरु महाराज जी को, हम आपके गुरु को गलत नहीं कहें, तुम मेरे गुरु को गलत ना कहो। कहोगे तो ये बनेगी तलवार, ये बनेगी बाबर की। अगर इसको गुरु गोविंद सिंह की करना है या रखना है तो इसको किरपान कहिए, इसको किरपान है ये। कई बंदे कहते हैं ये क्या शस्त्र है, तुम उठा के चलते, इसकी लाइसेंस क्या है। तो मैं कहा लाइसेंस अगर इसकी पूछना है तो तुम गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे सिख वारिस का पैरवी कर रहे हो। इसकी अगर तुमको जड़े अगर पता करना है तो पहले तो प्यार नाल सुनिए। अगर आप धक्का करोगे मेरे साथ तो फिर इसको हम निकाल के आपको समझाएंगे। तो ये निकाली भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि निकलती नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये सर्व सक्षम सर्व लोक का ये शस्त्र है। किधर लग रहा पहला लेखपाल सिंह लग गया ना सरदार सजी आ बात तो किधर लगता हूं मेरे पिंड की बात छोड़ो, अब ये बात आ गई है जात कौम सिख खालसा की। वो जो था वो तो मर गया। हुन मेरे पिता गोविंद सिंह महाराज जी, माता साहेब कौर, पहले जो जन्म था वो तो ख़त्म। हुन अपा सिंह सज गए। सिंह खालसा जीड़ा जो होता है, अपा खास रंग में सज गए हैं। पहले मान लो मेरा पहले एक्सीडेंट हो जाता, 80 की करते, तो मैं जीते जागते हुए मतलब चल रहा हूँ। दुनिया कहती है अब गलत रास्ते जा रहा, लेकिन समझो मैं शमशान घाट की तरफ जा रहा हूँ। या तो मुझे मंदिर की तरफ देखो तो मंदिर, या मस्जिद की तरफ तो मस्जिद की तरफ, गुरु ग्रंथ साहब जी के पास देखो तो गुरु ग्रंथ साहब जी के पास। सिख खालसा जो है झुकेगा तो झुकेगा गुरु रामदास, गुरु नानक जी, 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में, और कहीं नहीं झुकता है। ये माता आज तो खुशी है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सती श्री अकाल।